चैनल चौपाल मारहेरा पर श्रीपाल सिंह द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 9 मई का जो दिन है, भारतवर्ष के एक उस सिंह का जन्मदिन है जो मेवाड़ मुकुट या मेवाड़ केसरी के नाम से भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुआ। हम जंगलों में घुमक्कड़ जाति को देखते हैं, जिनको हम भूवरिया कहते हैं। गांव में आ गए, उनके पास हम बैठे, मौका मिला बैठने का, तो उनकी एक जो प्रथा है वो देखी कि रोटी की थाली के नीचे वो घास का टुकड़ा रखते हैं, सोते समय बिस्तर के नीचे घास का टुकड़ा रखते हैं। हमने पूछा ये क्या कारण है, तो वो कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, इसलिए उन्होंने घास को महत्व दिया, तो हम भी उसी परंपरा को निभा रहे हैं। कमाल है, उनकी श्रद्धा के लिए हम नमन करते हैं। ये महाराणा प्रताप कौन थे? भारतवर्ष की मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर जो आज मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ है, यहाँ कभी मेवाड़ की बहुत बड़ी रियासत थी, जो सन 734 में बप्पा रावल के साथ प्रसिद्ध हुई। और इस रियासत में राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह, उसके बाद राणा उदय सिंह यहाँ के महाराणा हुए। इन्होंने सदैव विदेशी आतताइयों से टक्कर ली, भारतवर्ष की आन को बचाया। इन्हीं में राणा उदय सिंह के पुत्र मेवाड़ केसरी के नाम से जाने गए, जिनका नाम महाराणा प्रताप था। उदय सिंह के 36 पुत्र थे, उनमें ये सबसे बड़े थे, जिनके विषय में कहा गया है, सुना होगा आपने, लिखा हुआ दीवारों पर, कि द्वंद्व कभी ना पाला जाए, युद्ध कभी ना टाला जाए, मेवाड़ के तुम छत्रज हो, है को जहां तक भाला जाए। ये वह केसरी जो 9 मई 1540 को उदयपुर के कुंभलगढ़ किले में जन्मा। मायूस बैठा है अरावली की पर्वत श्रेणियों में। समय है 1577 का, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में जो उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर है, वहां उसे अकबर की सेना से हार का सामना देखना पड़ा है। और वो मायूस बैठा है, किस कारण? एहसानों से दबा। जिसने कभी एहसान नहीं लिए, आज उस पर एहसान है। अचानक वहां सेठ भामा साहब पहुंचते हैं और महाराणा प्रताप को आश्वासन देते हैं, धैर्य बंधाते हैं कि हे महाराणा, तुम भारत की आन हो, शान हो, इस प्रकार नहीं बैठो, मैं आपके लिए थैली खोलता हूं। 12 वर्ष तक 25,000 सैनिकों को वेतन मैं दूंगा और इस देश की शान को बचाइए। क्यों इतने मायूस हो रहे हो? उधर मेवाड़ मुकुट कहते हैं कि सेठ, मुझ पर एक पहले ही बहुत बड़ा एहसान है मेरे भाई का, शक्ति सिंह का, जिन्होंने मेरी आज प्राणों की रक्षा की और मुझे घोड़ा के साथ यहाँ पचने का रास्ता दिखाया। यह मेवाड़ का सरदार महाराणा प्रताप कैसा होगा, जिसकी लंबाई 7 फुट 5 इंच, वजन 110 किलोग्राम और 350 किलो के शस्त्र लेकर के घोड़े पर चढ़कर जो युद्ध के लिए चलता था, जिसने 1572 में मेवाड़ का शासन संभाला। और शासन संभालते ही वो अकबर की आंखों की किरकिरी बन गया, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत थी वो अकबर के अधीन थी। और इधर जब 1572 में इसने शासन संभाल लिया, तो इसके भाई इससे खिलाफ हो गए
और 2 भाई, जिनमें एक शक्ति सिंह भी थे, वो अकबर से जा मिले। इसके साथ ही वहाँ मान सिंह, जो इनके रिश्तेदार थे, वो पहले से ही मौजूद थे। तो इतने अपने दुश्मन बने हुए के बीच में वह भारतवर्ष का गौरव अकबर के साथ पास में सीना नहीं झुकाने जाता, जिसके बार बार संधि पत्र के लिए सूचनाएं आती हैं और लड़ने के लिए सदैव ही वह तैयार रहता है। तो उस स्वाभिमानी व्यक्ति पर यदि कोई एहसान करे तो शीश झुकेगा ही। साथ ही जब युद्ध से हट करके अरावली की पहाड़ियों में वो बैठे हैं तो भोजन सामग्री का अभाव है। घास की रोटी रानी बना करके देती हैं, बेटी चंपा उसको खा रही है, साथ ही बिलाव उसको छीन ले जाता है। मायूस हो जाते हैं। एक साथ ही उन्होंने संधि पुत्र लिखना शुरू कर दिया है और रानी ने उस समय देश के गौरव को संभाला है, उनको संधि पत्र लिखने से रोक दिया है। वो भी एक सम्मान की पात्र हैं। आज हम उन्हीं देश की शान, देश की आन महाराणा प्रताप के जन्मदिन को सम्मान के साथ मना रहे हैं। आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि इसको हर वर्ष इस तिथि को आप जरूर याद करें। मेरा चैनल मारहरा आपका स्वागत करता रहेगा। आपकी जो भी विचार हैं, जो भी सुझाव हैं, मैं उनको ज़रूर अपने मन में लाऊंगा और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसा लगा